आज इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो उसके प्रति ये रिस्पॉन्ड करते हैं। टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट इज नेसेसरी। ठीक से रिस्पॉन्ड करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में वो ज़रूरी होता है। दिस कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा अचीव किया जा सकता है। अब जानते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है। तो एनिमल्स में होता है नर्वस सिस्टम, इसका मेन पार्ट्स होता है रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, इन सबको स्टिमुली कहते हैं। तो इसमें दूसरा है इफेक्टर्स, तो जो मसल और ग्लैंड स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करती हैं उसी को इफेक्टर्स कहते हैं। और थर्ड है न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल्स, तो इनका काम होता है ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, यानी न्यूरॉन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। ये न्यूरॉन है 3 पार्ट्स, तो न्यूरॉन में जो है 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स तो ये रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन, यानी दूसरे न्यूरॉन से ये मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। सेल बॉडी तो इसमें न्यूक्लियस होता है। एक्सॉन कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स आर ग्लैंड्स। एक्सॉन का काम होता है ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर न्यूरॉन, मसल और ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन होता है यानी जहाँ पे 2 न्यूरॉन मिलते हैं उसको साइनेप्स कहते हैं। मैसेज ट्रैवल एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग द न्यूरॉन, जो मैसेज हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में ये ट्रैवल करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अब जानते हैं नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो उसमें पहला है स्टिमुलस डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। तो सबसे पहले स्टिमुलस मिलता है, वो रिसेप्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, जैसे कि रिसेप्टर हो जाएगा स्किन। उसके बाद इम्पल्स है सेंड टू ब्रेन स्पाइनल कोड थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को भेजा जाता है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होता है, ब्रेन स्पाइनल कोड इंटरप्रेट्स द मैसेज, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है मैसेज को पढ़ने का काम करते हैं। उसके बाद फोर्थ है रिस्पांस, तो इसको मोटर न्यूरॉन के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि मसल और ग्लैंड्स तक भेजा जाता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन के बारे में। तो इसमें पहला है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन होता है जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, तो ये वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन की बात करें तो ये जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं उसको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं क्योंकि इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें अपने आप होती हैं। थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में क्विक ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है स्टिमुली के प्रति, और इसको स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, इसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो सडनली पीछे की तरफ खींच लेते हैं, तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब जानते हैं रिफ्लेक्स आर्क पाथवे के बारे में। तो इसमें पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस मिलेगा रिसेप्टर को, रिसेप्टर से फिर सेंसरी न्यूरॉन को जाएगा, उसके बाद स्पाइनल कोड को जाएगा, स्पाइनल कोड से फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर रिस्पांस मिलेगा। अब जानते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व दैट कनेक्ट CNS टू ऑल बॉडी पार्ट्स, तो जो नर्व CNS को सभी बॉडी पार्ट्स से कनेक्ट करती है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। थर्ड है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का होता है। अब जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाई, इसमें पहला स्कल, तो ये हार्ड बोन कवरिंग होता है ब्रेन की। मेनिंजेस, तो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं ब्रेन की, उसको मेनिंजेस कहते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कुशंस एंड नरिशस ब्रेन सेल, तो ये ब्रेन सेल को नरिश करने का काम करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जानते हैं मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। इसमें पहला है फोर ब्रेन,
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये कंट्रोल करता है थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी और इंटेलिजेंस, ये कंट्रोल करने का काम करता है फोर ब्रेन। और जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके साथ ये रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विजन यानी देखने का काम हो गया, सुनने का काम हो गया, टेस्ट, ये सब सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। और इसमें शामिल होते हैं सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स, ये सब। दूसरा है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, और ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइस एंड ईयर्स। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टर्निंग योर हेड टू ए सडन साउंड, किसी तरफ से अगर आवाज़ आती है तो उस तरफ हम अपना सर घुमा लेते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लास्ट में इसमें है हिंड ब्रेन, तो इसमें शामिल होता है सेरेबलम, इसका काम होता है बैलेंसिंग का, पोस्चर का और कोऑर्डिनेशन का। पोन्स का काम होता है तो ये रिले करता है मैसेज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मैसेज को रिले करने का काम करता है। और इसमें मेडुला ओब्लोंगाटा का काम होता है, तो ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, सॉलोइंग, तो इनको कंट्रोल करने का काम मेडुला ओब्लोंगाटा करता है। अब जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो एक लंबी, पतली और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ब्रेन से एक्सटेंड होती है। ये कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन और कनेक्ट करती है ब्रेन को अदर बॉडी पार्ट से। अब जानते हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के प्रति, और ये हार्मोन और ट्रॉपिक मूवमेंट का यूज करते हैं स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए। जानते हैं कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं प्लांट में, तो इसमें पहला है फोटोट्रोपिज्म, और इसमें स्टिमुलस होता है लाइट, इसका एग्जाम्पल है स्टेम बेंड्स, यानी कि जिस तरफ से लाइट आती है उसी तरफ स्टेम बेंड कर जाता है। दूसरा इसमें जियोट्रोपिज्म, तो इसमें स्टिमुलस होता है ग्रेविटी, रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, यानी रूट जो है ये नीचे की तरफ ग्रो होते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुली होता है वाटर, और रूट मॉइस्चर की तरफ ही ग्रो करता है। थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुली होता है टच, पी टेंड्रिल कॉयल अराउंड सपोर्ट, जहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे जो मटर के टेंड्रिल्स होते हैं उसी पे कॉयल कर जाते हैं। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म, तो इसमें स्टिमुली होता है केमिकल्स, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, जो ग्रोथ होता है पॉलन ट्यूब का वो ओव्यूल की तरफ होता है। अब जानते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म और निगेटिव ट्रोपिज्म के बारे में, तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म टुवर्ड्स स्टिमुलस होता है और निगेटिव ट्रोपिज्म अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता है। नेस्टिंग मोमेंट की बात करें तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक टच और टेम्परेचर, तो जो मोमेंट होता है जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गए जैसे टच और टेम्परेचर, इसकी वजह से, लेकिन ये इस मोमेंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको मिमोसा पुडिका कहते हैं, लीव्स फोल्ड व्हेन टच, तो लीव्स इसमें मुड़ जाते हैं अगर हम टच करते हैं तब। अब देखते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जिसको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन का काम होता है सेल इलोंगेशन, ग्रोथ ऑफ स्टेम रूट, यानी ये सेल को बढ़ाने का काम करता है और स्टेम रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है। गिबरेलिंस, तो इसका काम होता है स्टेम इलोंगेशन एंड जर्मिनेशन का, यानी कि ये स्टेम तने को बढ़ाने का काम करता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन का, और ये पत्तियों को जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देता है। एब्सिसिक एसिड, तो ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। कॉसेस बिल्टिंग एंड डोरमेंसी, तो ये जो है डोरमेंसी और बिल्टिंग कॉज करता है प्लांट्स में। अब जानते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में, तो इसमें पहले पढ़ते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड, जो सेक्रेट करता है हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी कि हार्मोन को ये डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करने का काम होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी कि इसमें कोई डक्ट नहीं पाया जाता। तो अब देखते हैं मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शन के बारे में कि उनके काम कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इसमें से ग्रोथ हार्मोन और दूसरे हार्मोन निकलते हैं। और इसके फंक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल करता है दूसरे ग्लैंड्स को, और ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसमें से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और ये कंट्रोल करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। पैराथायराइड हार्मोन, तो इसमें से पैराथ हार्मोन निकलता है, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम के बैलेंस को। एड्रिनल ग्लैंड, तो इसमें से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है और ये प्रिपेयर करता है बॉडी फॉर इमरजेंसी, जैसे फाइट और फ्लाइट के लिए बॉडी को तैयार करता है।
पैनक्रियाज से दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन, तो ये कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। टेस्टिस इन मेल्स की बात करें तो इसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये कंट्रोल करता है मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओवरीज इन फीमेल, तो इसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं और ये कंट्रोल करते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल को। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है और ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को। अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल की नेचर की बात करें तो नर्वस कंट्रोल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पे काम करता है और हार्मोनल कंट्रोल जो है ये केमिकल मैसेंजर्स यानी कि हार्मोन पे काम करता है। नर्वस कंट्रोल में जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है और हार्मोनल कंट्रोल में जो स्पीड होता है वो स्लो होता है। नर्वस कंट्रोल में जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और हार्मोनल में ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। और पाथवे की बात करें तो नर्वस कंट्रोल में थ्रू न्यूरॉन्स होता है और हार्मोनल में थ्रू ब्लड होता है। नर्वस कंट्रोल के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा और हार्मोनल कंट्रोल के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।